आना, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वहां पर वो जो खातून वहां पर आई और उसके बाद उनका बयान भी आया कि मेरे साथ किसी ने कोई बदतमीजी या मिसबिहेव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके वहां के लड़कों ने मेरी गाड़ी तक के लेकर गए थे। और जो टीवी में दिखा रहे थे वो फिर क्या वो जाली चीज दिखा रहे थे? नहीं, हरगिज नहीं। आपने उस फुटेज को दोबारा से चलाएं, बल्कि कि आप उसको खुद देखेंगी कि वो किस तरीके से खातून आई थी और उनका चलना। बल्कि मैं एक चैनल को देख रही थी कि जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बाकायदा इनको लाया गया और एक मखसूस चैनल जो है उसकी कवरेज कर रहा था। उनकी जो कैट वॉक की उन्होंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो एक प्लान था। लेकिन मैं ये उनको भी ये कहना चाहती हूँ और ये बाकी के मुखालिफिन को भी कहना चाहती हूँ कि आप काम की बुनियाद पर आगे आए, कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे आए। औरतों पर हाथ डालना बुज़दिलों का काम होता है, बच्चों को मारना, ज़ईफों को मारना। आप लाहौर का जो सानिया लाहौर था, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से इन जालिमों ने जो है स्ट्रेट फायर मार के वहां पर खवातीन को भी ना सिर्फ वहां वो जान से गई, वहां पे हमला खवातीन थी जिन पे इन्होंने स्ट्रेट फायर किए, वहां बच्चे जख्मी हुए, वहां बूढ़े हजरात, वहां पर जो बुजुर्ग थे हमारे वो जख्मी हुए। ये तो अजीब ही किसी चंगेजियत पर उतर कर आ गए हैं। मैं इनको मशवरा देना चाहती हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत करें पाकिस्तान पे, 100 बिस्मिल्लाह, आप जरूर हुकूमत करें, लेकिन आपके तौर तरीके ऐसे होने चाहिए कि यहाँ की आवाम आपके साथ खड़ी हो, कोई भी आपके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला ना हो। आपकी कारकर्दगी जीरो थी, तभी तो तहरीक इंसाफ वजूद में आई। आप दो पार्टियां थी जो बारियां लेते रहे, इसकी वजह से तो तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का बेड़ा उठाया कि आप माशरे में कोई इंसाफ का निजाम है ही नहीं। और अब ले दे के जब आप हार चुके हर तरीके से, आपके पास अब कोई चारा नहीं रहा, तो आपने खवातीन पे हमले शुरू कर दिए। ये है आपकी सियासी समझबूझ, ये है आपकी तरबियत कि आप खवातीन पे हमले शुरू कर दें। यहाँ पर आपने ये कहा कि वो खवातीन जो लड़की थी वो खुद चलकर आई कैट वॉक करती हुई, तो मतलब जो वहां पर चले खुद भी चलकर आई है, तो वो इतने जंगली गीदड़ों की तरह जो है उन्होंने देखिए उनके साथ वो उनका अपना बयान रिकॉर्ड पे है, उनका अपना बयान रिकॉर्ड है, उनकी अपनी जो है हेडलाइंस चल रही थी जो मैंने खुद देखी। आप भी इसको देखिएगा कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे वहां से मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, बल्कि मुझे वहां हिफाजत से गाड़ी में बिठाकर उनको कहा कि बीबी आप घर चली जाइए, यहाँ पे खवातीन को बुलाया नहीं गया। देखिए यहाँ पर आपने चले आपकी बात मान ली अगर हमने कि आपने कहा कि बिल्कुल वो हमारे लोग नहीं थे, वो दूसरी मुखालिफ पार्टी के थे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के थे या दूसरे जितने भी थे, तो चलें ठीक है वो सारी चीजें। अगर ये चीज आप ये कह रही हैं तो मुस्लिम लीग नून का जब जलसा होता है, वहां की जो खिताब हो रहा होता है, तो वहां पर तो इस तरह से कभी खवातीन के साथ नहीं हुआ। दूसरे जो जितनी पार्टीज ले लें उनके दरमियान तो वहां पर तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं पार्टी को ही क्यों निशाना बनाया गया? इस वक्त ये सारे मजालिम सिर्फ खवातीन पर ही क्यों? यही तो मैं आपको कौन सा तहफ़्फ़ुज़ है, कौन सा इंसाफ है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कौन सी ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल आपको अगर टीवी में भी नजर आई है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कोई काम किया हो, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल किया है। आपने देखा कि वहां हमारे 200 से ज्यादा लड़के मौजूद थे जिन्होंने सिक्योरिटी के उस पे हमने उनको वहां पर खड़ा किया हुआ था। और ये उस पंडाल के अंदर नहीं हुआ, जब वो जलसागाह से बाहर जो हमारा रास्ता है उस तरफ गई हैं, वहां पर उनके जो लड़के आए थे उन्होंने एकदम से बदतमीजी की। अब ये वक्त के साथ चीजें देखिए खुल जाएंगी, ये दौर मीडिया का दौर है। उनकी बाद में क्या हालत की आप लोगों ने, क्या किया उसके साथ? पुलिस के हवाले कर दिया या फिर वैसे ही छोड़ दिया या वो लोग भाग गए? देखिए वहां तो हमारी जो पुलिस थी, क्योंकि हमने इसी वजह से कहा कि पंजाब में तो अब जलसा ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये गुल्लू बट पुलिस जो है ये तो नून लीग की है, ये पाकिस्तान की तो पुलिस है नहीं, ये पंजाब की तो पुलिस है नहीं, ये मियां नवाज शरीफ की पुलिस थी कि जिसने वहां पे तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो वहां से भाग गए। आप बजाय वहां पे हुआ दुआ, पंजाब में ऐसा हुआ, पेशावर में ऐसा हुआ, पेशावर में कौन? देखिए पेशावर में ऐसा कभी कोई भी वाकया पेश नहीं आया, और ना ही जो उस दिन 9 मई 2016 इस चीज का भी बिल्कुल मेंशन हुआ है। तो इसी तरह का कोई जलसा हुआ, उसी के दौरान जो है ये सारी चीजें भी सामने, खबर भी इस तरह के सामने आई है कि ये 9 मई आप उसी का जिक्र फरमा रही हैं जो कुछ दिन पहले जिसमें वो खातून आई थी। 1 मई की अगर बात की जाए उसमें लाहौर में हुआ, ये सारी चीजें लाहौर पंजाब का हिस्सा है। का
देख लें आप तो मतलब मुल्तान भी पंजाब का हिस्सा है, और ये वो यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ और अपने देखने वालों को भी ये बताना चाह रही हूँ कि ये वो बुज़दिल लोग हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद पे आगे नहीं आ सकते, तो उन्होंने हमेशा कमजोर पे हमला करना उनकी स्ट्रैटेजी बना हुआ है कि खवातीन पे आप हमला। आप तारीख के सफात को पलट कर देखें, आपको मुस्लिम लीग नून के जो इस किस्म की हरकतें आपको पहले भी नजर आएंगी कि उन्होंने किस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ यही किया, उन्होंने किस तरह फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ किया। ये वो मोतबर शख्सियात है कि जिनको जमाना सियासतदान मानता था, जिनको जमाना जिनकी इज्जत करता था। ये किसी मुस्लिम लीग नून की जरूरत नहीं थी कि वो उठकर रिस्पेक्ट करें, उनको दुनिया मानती थी इन नामों को, तो उन्होंने उन खवातीन को नहीं छोड़ा। तो हम तो अभी किसी गिनती में नहीं आती उन लोगों के, हमें तो वो सियासतदान मानते ही नहीं है, तो हमारे साथ तो उन्होंने ये करना ही है। लेकिन ये बहुत ही बुज़दिलाना और बड़ा ही शर्मनाक और अहमकाना इक़दाम था। बिल्कुल जो उन्होंने किया। चले वो तो खैर एक अलग से कोई खातून थी जिनके साथ अगर ये हुआ, चाहे मुस्लिम लीग ने नून ने किया, आपने कहा ये तीनों जगह जो है वो उनके लिए थी, उनके पास और कोई काम नहीं था। खैर वो यही कह रहे थे कि आप लोगों के जलसे पर ही उनकी नजर थी, हो सकता है कि हो जैसे कि बकौल आपके, ठीक है, उसमें जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप पीटीआई की कारकुन है, अगर आप कहीं जा रही हैं तो अगर आप ये पंजाब के इलाके में से कहीं से गुजरेंगी तो वहां भी मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने पुलिस को भेज सकती है, कोई भी इस तरह के लोगों को भेज सकती है। इट्स मीन कि आप भी सेफ नहीं है, आप भी सिक्योर नहीं है। बिल्कुल, मैं देखिए हम इनके लिए, ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, हम नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ के जाएंगे। कैसे छोड़ेंगे? आप लोग कौन से इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं? ये देख आपके सामने है कि हमने अपनी मुहिम, इंसाफ की मुहिम, और जो पूरे इस मुल्क के अंदर जो लोग सोए हुए थे उनको जगाने की जो मुहिम 20 साल से इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, और उसका आपने देखा कि अभी हमारा बड़ा एक प्रोग्राम भी था कि जिसमें एक पहली किस्त तो आ भी गई कि सिंध बचाओ के हवाले से सिंध में अवाम को जगाने के हवाले से एक मुहिम शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी की है। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस के हवाले से आगाही मुहिम हम अवाम तक जाते हैं, हम वहां पर करते रहते हैं, और ये पनामा लीक्स की वजह से अभी सारा फोकस उस तरफ है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्द जब 2018 का इलेक्शन आता है तो जिस तरह से आपने देखा कि पीपी की जो कारकर्दगी की बुनियाद पे लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, और अब नहीं मतलब अब 2018 तक हम इंतजार करेंगे वो तहफ्फुज, और ये सारी जब इलेक्शन आएगा और वो तहफ्फुज की सारी तरमीम और वो सब जो है वो कैंपेन वगैरह वो सारी चीजें तब हमें मिलेंगी। देखिए 2 साल तक के लिए हम डर कर रहे हैं, अपने घर में छुपकर बैठ जाएं, पंजाब की तरफ से ना जाएं, मतलब वहां ना जाएं, हम पाकिस्तान ना जाएं, हम लाहौर ना जाएं, इस्लामाबाद ना जाएं। नहीं, मैं आपको ये मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान हमारा है, मुस्लिम लीग नून वालों का नहीं, ये हम तमाम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, हम जहां दिल चाहे जा सकते हैं। लेकिन इस बात से कहीं पर भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं कि अगर आप ये कहती हैं कि वो हम जैसी खवातीन के लिए खतरा है, तो बेशक ये लोग हमारे लिए इस वक्त खतरा बने हुए हैं, हमें थ्रेट करने के लिए ये बिल्कुल हर जगह पर मौजूद भी रहेंगे, और ये चाहेंगे कि इमरान खान की जो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो समझते हैं कि खवातीन बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, क्योंकि एक खातून अगर घर से खड़ी हो जाती है तो वो अपने शौहर को भी राजी करती है, अपने बच्चों को भी राजी करती है, और वोट वो जाकर इमरान खान को डालकर आते हैं। यही वो एक खौफ है कि जिसकी बिना पर आपने देखा कि ज़ारा शाहिद हुसैन को कत्ल किया गया कराची में, कि जब खवातीन की इतनी बड़ी तादाद निकलकर रोड्स पर आ गई तो लोगों ने ये समझा कि अब इन खवातीन को घर में अगर बिठाना है, अगर इनको वापस भेजना है, तो बेहतरीन अमल यह है कि इनमें से एक खातून को मार दिया जाए। हमारी सीनियर उस वक्त की सिंध की सदर वो थी, और उनको जिस तरीके से कत्ल किया गया, लेकिन ये बेवकूफ लोग हैं। देखिए मौत का वक्त एक मुतय्यन है, हमें बहादुरी का सबक सिखाया गया है बड़े अच्छे तरीके से, और हम तमाम के तमाम लोग बहादुर हैं। पाकिस्तान की बका के लिए हम जंग लड़ रहे हैं यहाँ पर, और हम इस वक्त हालत जंग नहीं है। और भी बहुत सारी आपसे बात करें इलेक्शन के हवाले से, आपने बात की, उस पर थोड़ा सा अभी नजरसानी बिल्कुल करेंगे, और जैसे कि आप बिल्कुल आपने कहा कि हम डरने वाले नहीं, इस पर बिल्कुल अभी हम मजीद बात करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो देखते रहिए सोशल डायरी।